नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु से। जैसलमेर में किसान पानी की मांग कर रहे हैं। मरुस्थल के लिए इंदिरा गांधी नहर जीवन दायिनी की तरह है, लेकिन नहरी अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। जो फसलें अभी खेतों में लगी हैं, अगर समय पर उन्हें पानी नहीं मिला तो इसका भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। साथ ही पिछली फसलों की बर्बादी के बदले मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला है। 23 दिसंबर से ही किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसान पानी की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मरुस्थल के लिए जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर जीवन दायिनी से कम नहीं है। रेगिस्तान के बीच इंदिरा गांधी नहर ने न सिर्फ इस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया, बल्कि किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से नहरी अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खड़ी फसलें तक तबाह हो रही हैं। जैसलमेर के किसान लगातार धरने पर है और यह अनिश्चितकालीन धरना उनके सिंचाई पानी की मांग, पिछली खराबी को लेकर बीमा कंपनियों द्वारा बीमा क्लेम की राशि समय पर देने और साथ ही साथ एमएसपी जो मूल्य तय किए गए हैं उन पर फसल की खरीदी, खासकर मूंगफली को लेकर लगातार जो है वो किसान धरने पर बैठे और इनकी मांग है कि तमाम मांगे पूरी होगी तभी ये धरना यहाँ से जो है वो उठाएंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी सिंचाई की। हर बार शेयर के लिए ये लोग धरने पर बैठते हैं और पिछले 20 साल से सिलसिला जारी है। किसानों का आरोप है कि नहरी अधिकारियों द्वारा हर बार किसानों के साथ छल किया जाता है, जबकि किसानों को पानी नहीं मिलने से वो लगातार कर्ज में डूब रहे हैं। इस बार भी किसानों के साथ यही छलावा किया गया है, जिससे इस साल भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल रेगुलेशन प्लान जारी तो कर दिया गया है, लेकिन टेल पर बैठे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, जिसे लेकर किसान जीरो हेड पर 23 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसान अपने मुख्य 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि न तो हक का पानी मिल रहा है और न ही पिछले फसल नुकसान का क्लेम अब तक मिल पाया है, और जो मूंगफली की फसल तैयार है उसे सरकार के नुमाइंदे एमएसपी पर खरीद नहीं रहे। इन तमाम समस्याओं को लेकर चल रहे धरने के बीच कांग्रेस नेता और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी पहुंचे। उन्होंने धरना दे रहे किसान की समस्याओं को लेकर नहरी विभाग के अधिकारियों से बात भी की। इसके बाद एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए सांसद उम्मेदाराम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्हें आईजीएनपी में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेगुलेशन में तय हक का पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा। साथ ही पानी की चोरी में अधिकारियों के मिली भगत पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इनकी सुध लेने के लिए जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उम्मेदाराम पहुंचे, उनसे बातचीत करते। सर, क्या लगता है, क्या कारण है कि लंबे वक्त से ये समस्या यूं की यूं बनी है, जस की तस बनी है? देखिए, ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है और सही ढंग से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनका ठीक नहीं है। पानी बंटवारा सही ढंग से नहीं होने और पानी की चोरी नहीं रोक पाने की वजह से ये किसानों को हर साल इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक और सरकार, केंद्र की सरकार ये हमेशा इंश्योर करती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को समृद्ध करेंगे, किसानों को उन्नत करेंगे, और दूसरी तरफ किसानों को अपने हक के लिए, अपने पानी के लिए हर बार धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। आज देश के अंदर किसान बड़ी मुसीबत में हैं और सरकार को इन किसानों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और खाली बातों से कोई आय दुगनी नहीं होती, खाली बातों से किसान समृद्ध नहीं होंगे। किसानों को फैसिलिटी डेवलपमेंट करनी होगी, किसानों को समय पर बिजली देनी होगी, 8 घंटे दिन के अंदर बिजली दे, और जो पूरी मात्रा के अंदर पानी किसानों को जितना डिसाइड किया हुआ है उतना पानी उनको मिलना चाहिए ताकि अपनी बुआई समय पर कर सके। लेकिन इस बार बहुत ही हद कर दी इन्होंने। पिछली बार गंगानगर के अंदर मीटिंग थी, तब उस मीटिंग में मैं भी गया था। इन्होंने 4 बारी बांधी थी पानी की, 3 के शेड्यूल के अंदर 4 बार इनको किसानों को पानी देना था। तो 2 बार तो पानी आया है, लेकिन उसमें भी 70% पानी आया, 30 से 40% पानी की कटौती हो गई, और इस तीसरी और चौथी बारी का तो कोई अता पता ही नहीं है। किसान बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। इन्होंने पूरी अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत की कमाई बुआई के अंदर लगा दी, खेतों के अंदर खाद भी डाला है और फसल की बुआई कर दी है, और अब किसानों की फसल चौपट हो रही है पानी नहीं मिलने की वजह से, और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खाली हवाई बातों के अंदर सरकार के नेता और अधिकारी सब भी
किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल लापरवाहीपूर्ण उनका रवैया है। इनके साथ देखिए, पिछली बारिश के बाद सिल्ट की सफाई समय से नहीं हुई, बुआई में देरी, अब ये फिर मतलब लगातार पिछली दो फसलें जो है वो नुकसानदायक रही, और तीसरी फसल जो है अब जब कोर का वक्त है, पानी लगने का वक्त है, पानी नहीं पहुंच रहा, आप क्या कदम उठाने वाले हैं इसको लेकर? देखिए, किसान बड़ी मुसीबत में है। इनकी जो मूंगफली की जो एमएसपी के ऊपर खरीद होनी थी, टोकन दिए हुए 3 महीने हो गए, कोई खरीद नहीं हो रही है। और इनको अभी जो बारी मिलनी पानी वो नहीं मिल रहा है। इनको फसल बीमा क्लेम इनका नहीं आया, और किसान समर्थन के वो राशि आती है वो भी इनकी नहीं आई। सभी के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, और एक हद की बात तो ये हो गई कि किसानों के क्लेम की राशि ठगों ने, हैंगरों ने खाते हैंग करके और वो रोक लिए। कई जगह की ऐसी शिकायत आई है। तो ये सिस्टम की कमी है, और ये ढुलमुल रवैये की वजह से किसान आज परेशान हो रहे हैं। किसान बड़ी मुसीबत में हैं, और खाली बातों से किसानों की उन्नति नहीं होगी। किसानों की उन्नति के लिए किसानों नहर की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आप बातें करते हैं कि नदियों से नदियां जोड़ के किसान के हर खेत तक हम पानी लेके आएंगे। आप तो जो पुरानी नहरें बनी हुई है, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो ये इंदिरा गांधी नहर और वो नर्मदा नहरें बनी हैं, इन सारी नहरों की अभी दुर्दशा होती जा रही है। दिन प्रतिदिन इनके नाले टूटने के बाद में वर्षों तक रिपेयरिंग नहीं होते, इनकी साफ सफाई नहीं होती, सिल्ट नहीं निकाली जाती, डैम के अंदर डैमों की सफाई नहीं हो रही। और ये बात तो करते हैं कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी के हम डैम बना के किसानों के लिए और अधिक पानी देंगे और किसान इन नहरों का विस्तार करेंगे। किसे दोनों जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जैसलमेर में जो अधिकारी है वो बांसवाड़ा में है और यहाँ अतिरिक्त चार्ज है? बिल्कुल सरकार की जवाबदारी सरकार की है, जो जिसकी सरकार है उनकी जवाबदारी है। उनको अधिकारी भी यहाँ नहीं है, उनको डेपुटेशन के ऊपर यहाँ अधिकारी बैठे हैं, सारा किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली बातें खूब करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं किसानों के हित के लिए, किसानों के हक के लिए, लेकिन काम कुछ नहीं करते। आज दिल्ली के अंदर भी किसान धरने पे बैठे हैं, एमएसपी की मांग को लेकर बैठे हैं। पूरे देश के किसानों की बहुत ही दुर्दशा है, और दिन प्रतिदिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगला कदम क्या होगा? किसान लगातार धरने पर है, इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। जब तक इनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। इनको पूरी जो बारी बोला है पानी का, वो उतना पानी तो उनको देना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी दे। लेकिन जैसलमेर के किसानों के साथ में अन्याय बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। और हम क्या रीजन है? लगातार पंजाब की ओर से कभी कहते हैं गंगानगर में पानी रुक गया, कभी कहते हैं कि पानी जो है वो बीच में जो है चोरी हो गया। तो जैसलमेर जो कॉर्नर पर बैठा है, इसे कब जो है वो न्याय मिलेगा? देखिए कि उनको ये पता है कि जैसलमेर के किसान इतने समझदार नहीं है, जागरूक नहीं है। ये अपनी गलतफहमी है वो निकाल लें। किसान अब जैसलमेर का किसान आखिर तक बैठा किसान सब जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानता है, और अपना अधिकार के लिए लड़ेगा, और अपने हक का पानी ये लेके रहेगा। वो किसी भी गलतफहमी के अंदर नहीं रहे। पीछे पानी की चोरियां होती हैं, भ्रष्ट अधिकारी अफसर हैं जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनके आंखों के सामने पानी की चोरी होती है, और यहाँ के पानी की जानबूझ के कटौती कर दी जा रही है। ये बिल्कुल उनकी लापरवाहीपूर्ण रवैया है, और ये यहाँ के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। किसानों के धरने पर कवरेज के बाद जब हमारी टीम 0RD से निकल रही थी, तभी पूर्व सिंचाई मंत्री रहे किसान नेता हेमाराम चौधरी भी धरने पर पहुंचे। हेमाराम चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन अब कुछ ज्यादा है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि किसानों के हक की बात नहीं कर पा रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने हेमाराम चौधरी से खास बातचीत की। इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाके के लिए जीवनदायिनी साबित हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार कहें कि अधिकारियों की हठधर्मिता और सही मॉनिटरिंग नहीं होने से लोग परेशान हैं। आज किसानों का धरना पिछले एक सप्ताह से लगभग लगातार जारी है, और पूर्व मंत्री और किसान नेता हेमाराम चौधरी उन सबके बीच पहुंचे। हेमाराम जी, ये समस्या पिछले 20 साल से हर बार ये लोग धरने पर ही बैठते हैं, कोई समाधान जो है वो हो नहीं पाता। पिछले 20 सालों में कई बार ये समस्या आई, वैसा लगातार ये समस्या नहीं। मैं जब सिंचाई मंत्री था उसमें कोई धरना वाना नहीं हुआ, पानी की कोई समस्या आई। उसके अलावा भी कई साल धरना देने की नौबत है, लेकिन कई सालों में पहले भी 20 सालों में धरना देने की नौबत है। जब पानी कम आता है तब धरना देने की नौबत आती है। पानी वास्तव में कम आ रहा, पहले जो तय हुआ अनुबंध पानी जो दिया जाना है किसानों को, उसके हिसाब से पानी जैसलमेर में भी पानी के वितरण की जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी शामिल हुआ था किसान की हैसियत से।
तो तय हुआ था उसके हिसाब से पानी दिया जा रहा है। पानी यहाँ जैसलमेर में कम दिया जा रहा है, पीछे बीकानेर मान लो उधर पानी ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि पीछे से अगर पानी कम भी आए मान लो तो सब जगह अनुपातिक तौर पर उसकी कटौती होनी चाहिए, जिसकी पालना नहीं कर रही है सरकार। उसकी वजह से यहाँ के किसान भुगत रहे हैं। क्या लगता है आप जब सिंचाई मंत्री थे और अब में अधिकारियों का रवैया क्यों बदला? ये अधिकारियों का रवैया बदला है या ऊपर वालों की पैरवी कमज़ोर है, मन उनकी उनके ऊपर कोई दबाव है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पानी कम आ रहा है। मेरे समय तो कभी न तो इन किसानों को फ़ोन तक करने की जरूरत नहीं पड़ी और किसानों को बराबर, जब तक मैं सिंचाई मंत्री रहा। आप सिंचाई मंत्री रहे हैं, तमाम गणित को जानते हैं कि कितना पानी किसे और कैसे मिलना चाहिए। अब किस तरह आप इनकी पैरवी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जो निगाहें हैं वो लगातार टिकी है कि कब पानी मिले और कब ये अपनी जो है फसलों के लिए जो पिछले नुकसान है उसकी भरपाई इस फसल से करें। मेरे समय में तो जब अधिकारी सिंचाई विभाग के थे तो मेरे अधीन ही थे और उनको पहले से ही मालूम था, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी कि अगर जैसलमेर में पानी नहीं भेजेंगे। अब पानी न पहुंचने के पीछे किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की, सरकार की लापरवाही है और तो किसकी, जो सिंचाई विभाग है, सरकार है, इनकी लापरवाही। अगर ये लापरवाही नहीं हो तो यहाँ पानी की कमी है नहीं। जो जब पीछे हनुमानगढ़ और बीकानेर वहाँ पानी बराबर मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, मतलब हमारे यहाँ का पानी भी वहाँ दे रहे हैं, तो ये लापरवाही तो प्रशासन और सरकार की है। जिस तरह से अभी मैं आपका संबोधन सुन रहा था, आपने कहा भ्रष्टाचार बढ़ा है, पहले भी था और अब भी। क्या लगता है उस टाइम भी भ्रष्टाचार था, उस टाइम नहीं रोक पाए, अब तो बढ़ रहा है लगातार? भ्रष्टाचार मैं कर दूँ, हमारे समय में तो कोई पैसे के लेन देन का सवाल ही नहीं। उस समय भी पैसे तो लेना देने का काम ये तो बिल्कुल बंद हो ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो टॉलरेबल था, मतलब इतना नहीं था कि आदमी सहन नहीं कर सकता। और अब तो कई गुना ज़्यादा हो गया। मैं देखता हूँ लोग मिलते हैं, हमारे टाइम कितना % लेते थे पैसा और अब कितना % ले रहे हैं, वो दुगुना करते हैं। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर की वजह से ही हरियाली है। ये नहर किसानों के लिए जीवन दायिनी की तरह है, लेकिन नहरी अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा। इस पूरी लापरवाही में किसान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं, वो भी फसलें पानी की कमी के कारण बर्बादी की कगार पर हैं। जैसलमेर के किसान परेशान हैं। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार जागे और इन किसानों की सुध ले, ऐसी उम्मीद हर कोई कर रहा है। श्रीकांत, NDTV, जैसलमेर।